दोस्तों, आज हम आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में बताएंगे कि कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं और कौन से बटन का जो है ना क्या नाम है। उन सारे डिटेल्स में आज हम बात करेंगे। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो कृपया आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल सुकेश ज्ञान सरोवर में आपका स्वागत है। और हम आज सबसे पहला स्टार्टिंग हम करेंगे, मतलब कीबोर्ड किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो हम आपके लिए लेके आए हैं कि कीबोर्ड की परिभाषा। तो चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कीबोर्ड जो है ना, यहाँ लिखा है कंप्यूटर कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी बटन कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंजी बटन कहते हैं। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल टेक्स्ट टाइप करने के लिए किया जाता है। देखिए, कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे समझ लीजिए एक वर्ड हो गया ना। कोई आप सेंटेंस आकर आप टाइप करते हैं, कोई वर्ड टाइप करते हैं, वो क्या हो गया? एक टेक्स्ट हो गया, ठीक है ना। और ये एक इनपुट डिवाइस भी है कीबोर्ड। और इनपुट डिवाइस क्या है हम आपको आगे बताएंगे। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूरी डिटेल्स में हमारी वीडियो आ रही है आगे, ठीक है। तो हम आपको आगे बताएंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, इनपुट डिवाइस उसको कहते हैं जिस डिवाइस के द्वारा जो है ना कंप्यूटर में कोई डेटा को एंटर किया जाता है, उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। इतना अभी क्यों, सिर्फ अभी जो है ना आप इतना ही समझिए। चलिए आगे चलते हैं। अब है कि कीबोर्ड में 104 से लेकर 108 बटन तक हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हम हो सकते हैं इसीलिए लिखे हैं क्योंकि किसी किसी कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, किसी में 106, किसी में 108। इस तरीक़ा से जो है ना बटन जो है ना बदलते रहते हैं। मतलब हर कीबोर्ड में अलग अलग बटन रहते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, यानी कि हर कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, या हर कीबोर्ड में 108 बटन होते हैं, क्योंकि हर कीबोर्ड में अलग अलग बटन हो सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो है ना हम बेसिक जानकारी लेंगे कीबोर्ड के बारे में। ये है आपका कीबोर्ड। इसमें हम कुछ पहले बेसिक जानकारी लेंगे, जैसे कि सबसे ऊपर में जो बटन दिखाई दे रहा है उसको कहते हैं एस्केप की। की का मतलब हुआ कि बटन, ठीक है ना। इसका नाम है एस्केप की। इससे क्या होता है कि कोई प्रोग्राम जब आपको मतलब कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, उसको जो है ना पीछे करने के लिए, यानी कि बैक करने के लिए जो है ना एस्केप की का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है फंक्शन की। फंक्शन की का उपयोग होता है मतलब अलग अलग कामों को करने के लिए, जैसे कि F1 से लेकर के F12 तक जो भी ये जो बटन यहाँ पे दिखाई दिया है ना, उसको कहते हैं फंक्शन की। जैसे F1, F2, F3, F4, इस तरीक़े से जो है ना F12 तक जो बटन है उसको हम फंक्शन की कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है नेविगेशन की। ये जो पूरा बटन है ना उसको हम उस बटन को हम नेविगेशन की कहते हैं। नेविगेशन की का काम होता है कि कर्सर को जो है ना आगे पीछे ऊपर नीचे लेके आने के लिए। जैसे अगर कोई किसी सेंटेंस के लास्ट में आपका कर्सर है तो उसको कर्सर को स्टार्टिंग में लाने के लिए, फिर अगर स्टार्टिंग में है तो उसको जो है ना लास्ट में लेके आने के लिए आपको नेविगेशन की का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नीचे है स्पेशल कीज। स्पेशल की जो ये जो जितना भी बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये किसी मतलब ख़ास कामों के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको स्पेशल बटन कहते हैं। जैसे कि टैब, कंट्रोल, शिफ्ट बटन, विंडो बटन। इसके बाद ये जो सबसे बड़ा बटन आपको दिखाई दे रहा है उस बटन को कहते हैं हम स्पेस बार बटन। ये वाले बटन आप है मतलब जो दिखाई दे रहा है आपको, मतलब बैक स्पेस बटन कहते हैं इसको। और यहाँ पर भी आपको विंडो बटन दिया गया है, और यहाँ पर भी कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन, यानी कि 2 शिफ्ट बटन होते हैं, 2 कंट्रोल बटन होते हैं, और 2 ऑल्टर बटन होते हैं। और 2 बटन जो है ना आपको विंडो बटन का भी मतलब होता है इस कीबोर्ड में, ठीक है। तो इतना तो आपको जानकारी प्राप्त हो गया। उसके बाद जो है ना यहाँ पे है अल्फ़ाबेटिकल की। ये जो जितना भी बटन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है A से Z तक, उसको हम अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं। अल्फ़ाबेटिकल में जो है ना A से लेकर के Z तक बटन होते हैं, इसीलिए हम इसको हम अल्फ़ाबेटिकल बटन कहते हैं, ठीक है। ये कि वर्ड और कोई सेंटेंस को टाइप करने के लिए किया जाता है। उसके बाद है यहाँ नंबर्स की। नंबर्स की जो ऊपर में जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, 1 से लेकर के जो 0 तक है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, इस तरीक़ा से जो है ना इस पूरे बटन को हम नंबर्स की कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग जो है ना नंबर्स को टाइप करने के लिए होता है, इसीलिए जो है ना इसको हम नंबर्स की कहते हैं। उसके बाद है कैलकुलेशन की। ये जो पूरा बटन आपको जो दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कैलकुलेशन की या कैलकुलेशन बटन कहते हैं,
क्योंकि जिस तरीक़ा से आप कैलकुलेशन का मतलब कैलकुलेटर का जो उपयोग करके आप कैलकुलेशन करते, जैसे कि जोड़ घटा गुना, इस तरीक़ा से जो आप कैलकुलेशन करते हैं ना कि मतलब कैलकुलेटर में, उसी तरीक़ा से इसमें भी जो है ना आप कैलकुलेशन करने के लिए इसमें जो है ना बटन दिए गए हैं। तो इस बटन को हम कैलकुलेशन बटन कहते हैं, क्योंकि इसमें आपको गुना, प्लस, माइनस और नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे जो कैलकुलेशन करने के लिए ज़रूरत होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम कैलकुलेशन बटन या कैलकुलेशन की कहते हैं। इसके बाद ये तो आपको बेसिक जानकारी आपको प्राप्त हो गया। उसके बाद हम थोड़ा इससे एडवांस चलते हैं। अभी तो सिर्फ हम आपको बेसिक जानकारी दी है, तो चलिए हम एडवांस की ओर चलते हैं थोड़ा। ये जो आप कीबोर्ड देख रहे हैं वो वही कीबोर्ड है जो हम आपको पीछे की मतलब अभी जस्ट हम जो है ना पीछे बताए हैं, और उसी का हम पूरा नाम मतलब हर की बटन का जो है ना अलग अलग नाम यहाँ पे हम दे दिए हैं। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एस्केप बटन है। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन की इसको कहते हैं, F1 से लेकर के F12 तक। इसके बाद बैक स्पेस, ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है उसको हम बैक स्पेस बटन कहते हैं। इसका काम होता है मतलब कर्सर को पीछे करने के लिए, बैक स्पेस। उसके बाद प्रिंट स्क्रिप्ट, इसका काम होता है प्रिंट करने के लिए, ठीक है ना। इसके बाद एंटर की, ये जो बटन दिखाई दे रहा है ये बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसका काम होता है एंटर की का, कर्सर को नीचे करने के लिए एंटर की का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। कोई भी अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस लिखा हुआ है या कोई टेक्स्ट लिखा है, उसको नीचे करने के लिए जो है ना, या नीचे से स्टार्टिंग से लिखने के लिए आपको एंटर की का उपयोग किया जाता है। उसके बाद यहाँ लिखा है स्पेशल कैरेक्टर प्लस नंबर, यानी कि देखिए एक बटन में दो नंबर्स आपको दिखाई देते हैं ना, जैसे एक नंबर्स एक स्पेशल कैरेक्टर। ये जो ऊपर के जो आपको नंबर्स दिखाई देते हैं, ऊपर में जो लिखा हुआ है बटन के दो ठो जो लिखा हुआ है, उस ऊपर के जो लिखावट है ना उसको हम स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। स्पेशल मतलब खास कामों के लिए इसको उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे @ है, हच है, डॉलर है, परसेंटेज है, ठीक है ना, M% का मतलब निशान है, उसको हम स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। और नीचे के बटन मतलब इसी के नीचे में जो लिखा हुआ है नंबर्स, मतलब एक बटन पे तो दो ठो लिखा हुआ है ना, तो एक तो हुआ ऊपर वाले हुआ आपको स्पेशल कैरेक्टर, नीचे वाले को कहते हैं नंबर्स ना, नंबर टाइप करने के लिए। इसीलिए जो है ना इसको हम न्यूमेरिक बटन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ नीचे आइए, यहाँ लिखा है टैब की। टाइप की का काम क्या होता है, कर्सर को जो है ना आगे लेके जाने के लिए टाइप की का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग है, तो हम काम करने के दौरान जो है ना इसका उपयोग जब जानेंगे तो और अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा। अभी सिर्फ इतना जान लीजिए कि ये टाइप की का उपयोग जो है ना, बेसिक जानकारी हम आपको इसमें दे रहे हैं कि टाइप की का उपयोग होता है कर्सर को हम आगे लेके जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का उपयोग क्यों किया जाता है, तो क्योंकि कैप्स लॉक का उपयोग किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए अगर कैप्स लॉक को अगर ऑन कीजिएगा तो जितना भी अल्फ़ाबेटिकल की आपको दिखाई दे रहा है ना, वो सभी आपको कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि जो भी टाइप करेंगे आप, जो भी सेंटेंस या वर्ड या कैरेक्टर टाइप कीजिएगा तो वो किस में आएगा, वो कैपिटल लेटर यानी कि बड़े अक्षर में आएगा कैप्स लॉक ऑन करने पर। अगर हम कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो जितना भी कैरेक्टर आप लिखिएगा अल्फ़ाबेटिकल में, वो सभी स्मॉल लेटर में आपको नज़र आएंगे, यानी कि स्मॉल लेटर में जो है ना लिखाना स्टार्ट हो जाएगा कंप्यूटर पर, ठीक है। ये होता है कैप्स लॉक का उपयोग। और कैप्स लॉक का आपको यहाँ पे जो है ना मतलब लाइट भी दिया रहता है, ताकि जैसे ही कैप्स लॉक ऑन करेंगे लाइट जलने लगेगा, और कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे तो मतलब लाइट जो है ना ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये लाइट आपको यहाँ पे दिया रहता है, जो कि अभी जो है यहाँ पे झाँपा हुआ है, मतलब दिखाई आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। पीछे की मतलब पीछे वाले कीबोर्ड में तो आप देखे ही होंगे। उसके बाद शिफ्ट की ये भी एक स्पेशल, हम आपको मतलब पिछले वाले कीबोर्ड में बताए हैं अभी जस्ट, कि शिफ्ट की, कंट्रोल की, ये जो ऑल्टर और ये जो विंडो बटन होते हैं ना, ये कुछ स्पेशल यानी कि एक स्पेशल बटन होते हैं, ठीक है ना। स्पेशल का मतलब ये है कि ये जो बटन है ना अपने मतलब किसी दूसरे बटन के साथ काम करता है, अकेला ये बटन काम नहीं करता। जैसे कि शिफ्ट बटन अकेला काम नहीं करेगा, ये किसी दूसरे बटन के साथ में काम करता है। उसके बाद कंट्रोल बटन, ये भी किसी दूसरे बटन के साथ में काम करता है, अकेला नहीं करता है, ठीक है।
इसके बाद ऑल्टर बटन है, ये भी किसी मतलब ये भी बटन जो है ना अकेला नहीं काम करता है, किसी दूसरे बटन के साथ में काम करता है। इसीलिए जो है ना इसको हम स्पेशल बटन या मतलब बिल्कुल समझ लीजिए, ऐसा बोल दीजिए कि एक खास कामों के लिए उपयोग किया जाता है ये सब बटन, ठीक है। उसके बाद विंडो बटन, जो कि आपके कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर मतलब कंप्यूटर के जो डेस्कटॉप होते हैं ना उसके नीचे में जो आपको पट्टी दिखाई दे रहा होता है जिसको हम टास्क बार कहते हैं, उसमें भी आपको विंडो बटन रहता है और आपके कीबोर्ड में भी रहता है, ठीक है। उसके बाद ऑल्टर बटन समझ लिए हम। उसके बाद स्पेस की ये जो कीबोर्ड का जो सबसे बड़ा बटन होता है ना उसको हम स्पेस की कहते हैं। स्पेस की का इसीलिए कहेंगे क्योंकि ये जो है ना जगह देने के लिए होता है, ठीक है ना। यानी कि दो कैरेक्टर के बीच में जब आपको जगह देना है ना तो आप स्पेस की का उपयोग करके जो है ना आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कीबोर्ड का सबसे बड़ा बटन होता है जिसका नाम है स्पेस की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको विंडो बटन दिया गया है, मतलब दो ठो विंडो बटन रहता है और कंट्रोल बटन यहाँ पर भी दिया गया है और कंट्रोल बटन वहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है डायरेक्शनल की, ठीक है ना। डायरेक्शनल की, इसको हम डायरेक्शनल की के नाम से जानेंगे क्योंकि मतलब डायरेक्शन दिखाता है कि ऊपर लेके जाना है कर्सर को, कि कर्सर को नीचे लेके आना है, कि लेफ़्ट लेके जाना है, कि राइट लेके जाना है। तो ना इस तरीक़ा से जो है ना आप डायरेक्शन को मतलब चेंज कर सकते हैं, किस मतलब कहाँ पे लेके जाना है कर्सर को, ऊपर नीचे मतलब बायां दायां, इस तरीक़ा से जो है ना आप कर्सर को लेके जा सकते हैं। इसीलिए इस बटन को हम डायरेक्शनल बटन कहते हैं।